Bismillahirrahmanirrahim. Last time we studied about the refraction and translation matrix. रिफ्रैक्शन और ट्रांसलेशन मैट्रिक्स में हमने आइडेंटिटीज़ प्रूव की थी, तो वो आपके पास लीनियर सिस्टम के लिए था फॉर द पैराक्सियल ऑप्टिक्स। आज हम पैराक्सियल ऑप्टिक्स स्टडी करने जा रहे हैं फॉर द सिस्टम मैट्रिक्स। यानी सिस्टम मैट्रिक्स का मतलब है आपके पास एक से ज़्यादा मिरर या लेंस मौजूद है। तो ये आपके पास एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें आप सिस्टम ऑफ द लेंस की बात करें, जिसमें आप देख सकते हैं आपको दो डिफरेंट लेंस नज़र आ रहे हैं। इनको कंबाइन करके भी स्टडी किया जा सकता है, इनको सेपरेटली भी स्टडी किया जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये देखेंगे कि जब आप सिस्टम मैट्रिक्स की बात करेंगे, इसमें फर्दर दो कैटेगरीज बनेंगी, या तो वो थिन लेंस की बात करेंगे आप या फिर थिक लेंस की। हम इनको वन बाय वन अलग से भी स्टडी करेंगे। तो इसमें ऑप्टिकल सिस्टम के लिए सबसे पहले हम दो कर्व सरफेसेस लेते हैं, जिसमें एक सरफेस को म्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं या म्यू1, और दूसरी सरफेस को आप म्यू2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इनको जब आप कंबाइन करेंगे तो म्यू1 प्लस म्यू2 इक्वल टू टोटल थिकनेस आपके पास आ जाएगी। और यहाँ पर ये जो आपके पास जो सरफेस हम ले रहे हैं, इनकी सरफेस की जो रेशियो है दैट इज़ बिटवीन द स्पीड इन अ वैक्यूम एंड द स्पीड ऑफ द लाइट इन अ मीडियम। यानी अगर लाइट यहाँ से एंटर होती है तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास एयर में आएगा n1, और जिस मीडियम में दाखिल होती है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे आप n2। तो इसको हम देख सकते हैं, अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं। जैसे हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने से ये टोटल जो इसकी थिकनेस है इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम विड्थ को ओ से ज़ाहिर कर रहे हैं, और यहाँ पर आपके पास इमेज बनेगा जिसको हम आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें आप देखें कि यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एयर के लिए n इज इक्वल टू 1 या u इज इक्वल टू 1, और जब यहाँ पर दाखिल होगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 से चेंज होकर n2 यानी फॉर ग्लास, मिरर या लेंस बन जाएगी। तो ये जब ऑब्जेक्ट से रेडिएशन आ रही है पैराक्सियल ऑप्टिक्स को फॉलो करते हुए, तो ये रिफ्रैक्शन ऑप्टिक्स में आप देखेंगे कि ये इस तरह से बिल्कुल थोड़ा सा रिफ्रैक्ट हो जाएगी, और ट्रांसलेशन मैट्रिक्स के लिए थोड़ा सा ये बैंड हो जाएगी। तो ये यहाँ पर इसका जो है डी पॉइंट पर क्या बनेगा, आपके पास इमेज बनेगा। तो इसमें टोटल जो बनती है आपके पास रेडिएशन की विड्थ, अगर आप देखें ओ से ए तक एक बनती है, फिर ए से बी तक दूसरी बनती है, और बी से डी तक आपके पास तीसरी बनती है। तो यहाँ पर इसको हम क्लासीफाई कर लेते हैं थिक लेंस के लिए कि अगर उसकी टोटल ऑप्टिकल सिस्टम की जो थिकनेस है उसको टी से रिप्रेजेंट करें, तो ट्रांसलेशन जो है आपके पास वो सबसे पहले ओ से ए तक आएगी, लाइक दिस वन, ओ से ए। उसके बाद रिफ्रैक्टेड एट पॉइंट ए से टकराने के बाद मीडियम चेंज हो जाएगा, यानी एयर टू ग्लास। तो रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, डेंसर में जाने के बाद वो रिफ्लेक्शन आएगी, तो वो रिफ्लेक्शन की वजह से आर आ गई। इसी तरह फिर ट्रांसलेशन आएगी फ्रॉम ए टू बी, ये देख सकते हैं आप, ए से बी तक, ठीक है। और अगेन आपके पास रिफ्रैक्शन फ्रॉम ए, या फिर ट्रांसलेशन फ्रॉम बी टू डी। तो पॉइंट ए और ये जो पॉइंट बी है जिस पर ये मैं ऐसे डॉट लगा रहा हूँ, दिस वन एंड दिस वन, ये दो पॉइंट है जहाँ पर वो रे रिफ्रैक्ट होगी, और इन दो पॉइंट के बाद रे क्या करेगी, एज अ ट्रांसलेशन। तो इन तमाम को अगर आप कंबाइन करें टोटल वैल्यूज़ को, तो ये फॉर ओ ए आ जाएगी दिस वन, ठीक है, ये फॉर रिफ्लेक्शन एंड दिस इज़ फॉर द ट्रांसलेशन। तो दो ट्रांसलेशनल और एक रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स को आप कंबाइन करके टोटल सिस्टम की जो मैट्रिसेस हैं वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसको अब हम सेपरेटली देखेंगे, इसके अगर ये सिस्टम मैट्रिक्स है, थिक लेंस है, तो उसके लिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन, उसकी ज्योमेट्री या उसकी ट्रिग्नोमेट्री क्या बनती है। इसी तरह हम इसको फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे फॉर द थिन लेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट द थिक लेंस। एक आपके पास थिक लेंस नज़र आ रहा है आपको, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से एक साइड पर विड्थ R1 नज़र आ रही है, इसको R1 को रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं फॉर द लेंस। इसी तरह आप R2 को देखें, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है फॉर राइट साइड। इसी तरह से अगर आप इंसिडेंट बीम के लिए देखें तो उसके जो कांस्टेंट बनते हैं दैट इज़ λ1 एंड y1, ठीक है। y1 उसका साइज़ है फ्रॉम इंसिडेंट रे, और परपेंडिकुलर से ये जो एंगल है इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ओ से पी तक जो कांस्टेंट बनेंगे दैट इज़ λ1 y1, और आपके पास Q से L तक जो बनेंगे दैट इज़ y2 λ2।
और इस पॉइंट पर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये इसका रिफ्लेक्टेड एंगल आ जाएगा अल्फ़ा 2। S1 और S2 दो बाउंड्रीज़ हैं, ठीक है, एक इंसिडेंट रे के लिए बाउंड्री है और एक जो है आपके पास रिफ्लेक्टेड रे के लिए बाउंड्री है। और ये जो T जो है आपके पास दैट इज़ द टोटल थिकनेस ऑफ द लेंस फॉर थिकनेस। तो हमारे पास जो रिलेशन होता है पॉइंट P पर, पॉइंट P से Q तक, या Q से अगर आप यहाँ इस पॉइंट से देखते हैं तो इस पॉइंट से जो इसका ट्रांसलेशन मैट्रिक्स बनता है दैट इज़ λ2/2, उसके कोऑर्डिनेट λ2/2 है। इसके साथ आ जाएगा S मीन फॉर सिस्टम मैट्रिक्स, ठीक है, और यह आ जाएगा λ1/1। इसी तरह से अगर आप इसको अलग अलग डिफाइन करते हैं, ये λ2/2 ये कोऑर्डिनेट्स हैं, आउटपुट कोऑर्डिनेट्स, या इनको कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। λ1/1 ये इनपुट कोऑर्डिनेट्स या इनको कोऑर्डिनेट्स फॉर द इंसिडेंट रे फॉर पैराक्सियल ऑप्टिक्स। अगर हम इनको कंबाइन करें रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स को P से Q तक, ये डायग्राम में आप देखें पहले, ये रीजन बनता है P से Q, ठीक है। इस रीजन में अगर हम कंबाइन करें तो इन दोनों को कंबाइन करने से आपके पास 1 माइनस P 0 से 1, और इसका ट्रांसलेशन मैट्रिक्स बनता है 1 0 1 T ओवर म्यू एंड 1। तो T जो है वो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, ये S की वैल्यू यहाँ पर अगर आप इसमें S की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन 7.13 में, तो वैल्यू पुट करने के बाद हम इसको सॉल्व करें। S का मतलब होता है RP, यानी R रे फॉर द पॉइंट Q एंड रे फॉर द पॉइंट P एंड दिस इज फॉर ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, यानी ये दो रिफ्रैक्शन बनेंगी और एक ट्रांसलेशन मैट्रिक्स की रे बनेगी। तो अगर आप इन तमाम की वैल्यूज पुट कर दें इस इक्वेशन में, RQ की, TQ P की और RP की, तीनों वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, और जो ये तीनों वैल्यूज़ ये अलग अलग से भी दिखाई देंगी आपको। तो इसमें आप देखें ये λ2/2 ये आपके पास फॉर द रिफ्लेक्टेड रे एट द इमेज साइड बन जाएगा, और ये कोऑर्डिनेट बन जाएंगे आपके पास फॉर द इंसिडेंट रे वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। यहाँ पर जो सेकंड रिफ्रैक्शन है वो इसको रिप्रेजेंट कर रही है, और सेकंड ट्रांसमिशन इसको रिप्रेजेंट कर रही है, और इसी तरह से आपके पास जो रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट इंटरफेस है वो ये आ जाएगी। तो तीनों की ये कंजक्टिव वैल्यूज यहाँ पर आपके पास आ जाएगी। अब हम इनको सॉल्व करते हैं फॉर एस के लिए, यानी एस के लिए इन तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का मैट्रिसेस में तरीकाकार थोड़ा सा डिफरेंट होता है। पहले आप इन दो मैट्रिसेस को सॉल्व कर लेंगे, इनका जो कंबाइन आंसर आएगा उसके साथ फिर तीसरे को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस रिलेशन को फॉलो करेंगे इन्वर्टेड एल, यानी पहले ये रे और ये कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसी तरह से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये आपके पास 4 डिफरेंट आंसर आ जाए। अब इस आंसर को सॉल्व कर लें, 0 को ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो ये आपके पास सिस्टम मैट्रिक्स का डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा, विच इज़ कॉल्ड द रिक्वायर्ड सिस्टम मैट्रिक्स फॉर द थिक लेंस। लेंस फार्मूला फॉर थिक लेंस। अब हम इसके लिए स्टैंडर्ड लेंस फार्मूला निकालेंगे, जैसे आप मिरर लेंस के स्टैंडर्ड फार्मूलाज पढ़ते हैं। तो आज हम लेंस फार्मूला पढ़ेंगे फॉर पैराक्सियल ऑप्टिक्स इन अ सिस्टम मैट्रिक्स। तो सिस्टम मैट्रिक्स में आपने जैसे देखा ये 4 डिफरेंट टर्म्स आ गई हैं। इसमें ये जो 2 टर्म्स होती हैं ये पॉजिटिव, और ये 2 टर्म क्या होती हैं नेगेटिव। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें 15 और इक्वेशन 16 को, तो दोनों क्योंकि सिस्टम मैट्रिक्स के लिए तो लेफ़्ट साइड अगर इनकी सेम है तो राइट साइड भी सेम होनी चाहिए, या लेफ़्ट साइड की वैल्यू राइट में पुट कर दें आप। अब इसको सॉल्व करिए। जो फर्स्ट टर्म है ये फर्स्ट आइडेंटिटी के इक्वल है रो में, और फर्स्ट जो रो की सेकंड टर्म है यानी A2 टू वो सेकंड टर्म के इक्वल है। इसी तरह थर्ड एंड फोर्थ, ये चारों टर्म्स हमने यहाँ पर लिख लिए अलग अलग। अब आप इनको कंबाइन कर सकते हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास जनरल फार्मूला होता है कि BD2 प्लस AD1 D2 माइनस CD1 माइनस D। तो इन तमाम वैल्यूज़ को, ये जो आपने इक्वेशन 7.17 A से D तक निकाली है, इसमें A B C D की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। यहाँ पर आप B की, यहाँ A की, यहाँ पर C की और यहाँ D की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करते हैं अब इक्वेशन से। तो जैसे ही आप ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये आपके पास डिज़ायर रिलेशन आ जाएगा, विच इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड फार्मूला फॉर द थिक लेंस इन पैराक्सियल ऑप्टिक्स। अगर आपको याद हो सिंपल ऑप्टिक्स में आप पढ़ते थे 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो ये उससे रेलिवेंट रिलेशन आ रहा है जिसमें q की वैल्यू रियल और वर्चुअल
इमेजेस के लिए हम डिफरेंट लेते थे, एक के लिए पॉजिटिव ले सकते थे, एक के लिए नेगेटिव। तो आप इसमें देख सकते हैं ये 3 टर्म आ रही हैं, तो इसमें एक एफ को रिप्रेजेंट कर रही है, एक आपको पी को रिप्रेजेंट कर रही है और तीसरी टर्म आपको क्यू को, और ये तीसरी टर्म है ये उस लेंस की थिकनेस को रिप्रेजेंट कर रही है, लास्ट टर्म जो। दिस इज कॉल्ड द रिक्वायर्ड फार्मूला फॉर द थिक लेंस इन सिस्टम मैट्रिक्स।